Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके वचन को पढ़ सकें, उसके कलाम को पढ़ सकें और उसकी आशीषों को पा सकें। मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। सच में परमेश्वर आप सबसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। और आज के इन उपवास के दिनों में जब आप और मैं चल रहे हैं, जब आप और मैं बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के नाम से हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन की रोटी को खाएं। परमेश्वर का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके वचन को पढ़ने से, सुनने से परमेश्वर की जो विजडम, जो बरकतें आज आपको और मुझको मिलती हैं, वो सबसे बेटर हैं, बेस्ट हैं। और परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको सिर्फ आशीष ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या है? देखिए, हम अपने मन में बहुत सारी हम युक्तियां करते हैं, है ना। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं और परमेश्वर का वचन भी बताता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से ही होता है। तो आज आप और मैं जब प्रभु के वचन में चल रहे हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हम सब की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जिंदगी में राइट डिसीजंस कैसे लें। कई बार हम जिंदगी में हम बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं या हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनसे हमें बहुत नुकसान हो जाता है और फिर हम रोते हैं, हम पछताते हैं। आज परमेश्वर का वचन एक छोटी सी कहानी और परमेश्वर के वचन की बातें आपके लिए और मेरे लिए इन्हीं बातों को लेकर आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जल्दी से अपनी बाइबल लेकर तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। तो उसके वचन में जाने से पहले, जैसा हम हमेशा करते हैं, आइए मिलकर दुआ करें। हेवनली फादर, प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं, जब हम आपकी बाइबल को पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हम सबको ये बातें समझ आएं। ये बातें जो हम आपके वचन के द्वारा सुनते हैं प्रभु, जब हम अपनी आंखों से आपकी बाइबल में उन वर्सेस को पढ़ते हैं, वो वर्सेस ना सिर्फ पिता हम सुने, बल्कि हम बाइबल की उन बातों पर चलने वाले बन सकें। हे पवित्र आत्मा, आज की शाम हमें ताकत देना, अपना बल देना, ताकि हम आपसे जुड़ सकें। यही हमारी दुआ है और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस इवनिंग डिवोशन में। आइए मिलकर थोड़ी देर प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं और उसकी अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं। ये बातें जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत आशीषों का कारण है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे, सबसे पहले हम बाइबल को खोलें और बाइबल में हम निकालेंगे दूसरा तिमोथी, उसका चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। आज आप और मैं जिंदा हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आज आप और मैं कहीं भी हैं, हम परमेश्वर के हाथों में हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में चल रहे हैं, परमेश्वर हमें चला रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, द बुक ऑफ सेकेंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। आज ये वर्स मैंने आपको सबसे पहले क्यों पढ़ाई? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी ये जो पूरी बाइबल है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है।
ये किसी इंसान का नहीं है, ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, या किसी इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, किसी राजा के बारे में नहीं है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो आपके हाथ में है, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का पवित्र बाइबल जो आपके और मेरे हाथों में है, ये प्रभु के द्वारा दिया गया है, ये परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। और ये किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है ताकि उपदेश दिया जाए और उस उपदेश के द्वारा समझाया जाए, ताकि जो हमारी बातें हैं, जो हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी है, वो सुधरने पाए और हम परमेश्वर की राइचियसनेस की शिक्षा को पाएं, ताकि परमेश्वर का जन यानी आप और मैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो उसके समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, वो सिद्ध बने, हालेलुया, वो सक्सेसफुल बने। आज परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुत सारा फल ले आएं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस पाएं। आज परमेश्वर पिता की इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि आप खुश रहें, मुस्कुराएं, अपनी जिंदगी में तरक्की पाएं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज आपके लिए और मेरे लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बाइबल पढ़ें। और खासकर मैं कहता हूं ये 365 दिन जो आज आपको और मुझको दिए गए हैं, इस साल में दिए गए हैं, हमें रोज बाइबल पढ़नी है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि तुम इन चीजों को पढ़ो। 17 वर्स में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, प्रभु मैं सिद्ध बनना चाहता हूं। हे प्रभु मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। प्रभु जी मैं इंप्रूव करना चाहता हूं। मैं बिगड़ गया था, मैं बहुत ज्यादा बुरी आदतों में चला गया था, या मेरी जिंदगी खराब हो गई थी, लेकिन प्रभु अब मैंने बाइबल का हाथ थाम लिया है, मैंने परमेश्वर का हाथ थाम लिया है। और प्रभु कहता है कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनते जाओ, क्योंकि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है। आज आपको और मुझको क्या करना है? हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें परमेश्वर की बातों में बढ़ना है। और उन बातों को हम कहां से सीखेंगे? हम बाइबल से सीखेंगे। तो आज मैं आपको जरा लेकर चलता हूं उत्पत्ति की किताब में। और उत्पत्ति की किताब में यहां पर मैं एक शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है लूत। जी आप जानते हैं लूत के बारे में। और ये लूत कौन है? हम निकालेंगे चैप्टर 13 13 अध्याय उत्पत्ति का। और यहां पर जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी प्रॉपर्टी को लेकर, लूत को संग लेकर, वो मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब अब्राहम जो है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं। और उसने क्या करा? उसने दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। और ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना करी। अब क्या हुआ? ये अब्राहम और लूत जो हैं ये रिलेटिव्स हैं और ये आपस में चल रहे हैं। दोनों बहुत अमीर हो गए हैं और इनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। लेकिन क्या हुआ? इनके चरवाहों के बीच में, जो इनकी भेड़ बकरियां चराते थे, उनके बीच में, इनके धन के कारण इनके बीच में लड़ाई होने लगी। इनके आपस में लड़ाई होने लगी। और तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच में, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम सब भाई बंधु हैं। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। आज ये बात हम सबके लिए है। हमें आपस में मिलजुल के रहना है। आज हमें यूनाइटेड रहना है। दिन बुरे हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा एक बात को कहना चाहते हैं कि आपस में मजबूत रहो। आज तुम सबका पिता कौन है? आज चाहे हम कहीं भी जाएं, आज बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, आज बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारी डिफरेंट सेक्शंस हैं, लेकिन हम सब किसको मानने वाले हैं? हम एक ही परमेश्वर के मानने वाले हैं। तो हम अलग कैसे हुए? हम अलग नहीं हैं। हम चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा विश्वास एक ही परमेश्वर में है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो ट्रिनिटी परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सब से एक समान प्यार करता है। वो बटा हुआ नहीं है। हमने परमेश्वर को बांट दिया है। हमने परमेश्वर को डिनोमिनेशंस में बांट दिया है। आज हम क्या कहते हैं कि ऐसी नॉलेज, वैसी नॉलेज, ये बातें, वो बातें, और इसी कारण से आज हम कमजोर हो रहे हैं।
ये शैतान जो है ये आपकी और मेरी जिंदगी में डिवीजन को लेके आता है, और ये डिवीजन हमें तोड़ देती है, हमें कमजोर कर देती है, और फिर शैतान हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, हमें तड़पाता है। वो टॉर्मेंटेशंस, वो टेम्पटेशंस ये शैतान कब लेके आता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने अंगीठी देखी होगी, पुराने जमाने में अंगीठियां हुआ करती थी और उसमें कोयला डाला जाता था, और कोयला जब उन छोटे छोटे कोयले के टुकड़ों को जब सुलगाया जाता है तो वो गर्मी पैदा करते हैं, वो लाल हो जाते हैं, और उसको उन सुलगते हुए अंगारों को या कोयले को अगर मैं छूने की कोशिश करूं या उसे निकालने की कोशिश करूं तो मेरा हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब एक साथ हैं, वो यूनाइटेड हैं। लेकिन अगर उसी में से एक कोयला निकाल कर अगर साइड में रख दिया जाए, वो ठंडा पड़ जाएगा। कोई भी उसके ऊपर पैर रखकर या हाथ में पकड़कर उसको मसल कर खत्म कर देगा। ये एग्जाम्पल है, लेकिन ये सच्चाई है कि जितना हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जितना हम एक दूसरे को माफ करेंगे, जितना हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम उतने यूनाइटेड रहेंगे। और जितना हम यूनाइटेड रहेंगे, जितना हम मिलजुल के रहेंगे, उतना हम मजबूत रहेंगे। आज आपके और मेरे दिलों में कड़वाहट शैतान लेकर आता है, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, इसीलिए आज भाई भाई से अलग हो गया है, परिवार खत्म हो गए हैं और शांति चली गई है। मेरे प्रियो, आज यही बात, यही एग्जाम्पल लूत के द्वारा मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि अब्राहम ने लूत से क्या कहा। अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। आज ये बात जो है, ये अभी आपको लग रहा होगा कि अब्राहम तो कह रहा है अरे अलग हो जाते हैं। यहां अलग होने का मतलब दिलों का अलग होना नहीं है। अलग होने का मतलब है कीप अ सेफ डिस्टेंस। हालेलुया। डिस्टेंस रखिए, लेकिन आज अपनी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन को मत आने दीजिए। डिस्टेंस वो होता है जो आपको और मुझको थोड़ी दूरी पे रखता है, प्यार बना रहता है, लेकिन दिलों में हमेशा नजदीकी बनी रहती है। सुनिए यहां पर क्या हुआ। तब लूत ने आंखें उठाकर यर्दन के पास वाली सारी तराई को देखा। मैं पढ़ रहा हूं जेनेसिस चैप्टर 13 एंड वर्स 10। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका चैप्टर 13 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं। तब लूत ने आंखें उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, और क्या देखा कि वो बड़ी सिंची हुई तराई है और वो हरी भरी है, वहां पे पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है। उसने अपनी नजरों को उठाया और क्या देखा कि सामने एक ऐसा एरिया है जो उसको बहुत प्रोग्रेस दे सकता है, वो उसको बहुत खुशहाल रख सकता है, वो उसकी जिंदगी में बहुत आराम लेकर आ सकता है। और लूत ने क्या करा वहां पर? लूत ने वहां पर एक गलती करी। लूत ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी। आज आप और मैं भी यही गलती करते हैं, और तब हमारी जिंदगी में गलत डिसीजंस आते हैं। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं, परमेश्वर ने कहा तू हमेशा मुझे याद रखना। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे संग हमेशा हूं। परमेश्वर तो है, लेकिन हम कई बार डिसीजंस लेते हैं और हम परमेश्वर की हां या ना को हम पूछते ही नहीं है। यहां पर देखिए लूत ने क्या कहा। लूत ने अपनी आंखों से उस तराई को देखा और वो बड़ा खुश हुआ। उसने देखा अरे वाह, ये तराई तो बहुत अच्छी है और मैं इसमें बड़ा खुश रहूंगा। मैं इस एरिया में जाऊंगा और मैं इस एरिया में जाकर बहुत प्रोग्रेस करूंगा। मैं अपना बिजनेस इस जगह खोलता हूं और मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। मैं अब इस जगह पे इस इंसान से मैं दोस्ती कर लेता हूं। आजकल क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं और हम आउटर अपीयरेंस को देखते हैं, हम आउटर चीजों को देखते हैं और हम उनके साथ रहने का हम डिसीजन ले लेते हैं। जिंदगी का डिसीजन, हम सफर का डिसीजन, बिजनेस का डिसीजन, आज बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो हम गलत लेते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं पूछते। मेरे प्रियो, आज के इस टाइम में जब आप इन दिनों में चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बीते दिनों में बताया कि ये 40 दिन जो हैं, ये उपवास और प्रार्थना के दिन जो हैं, ये दुख के दिन नहीं हैं, बल्कि ये दिन हैं रिस्टोरेशन के।
ये 40 दिन जो आपको और मुझको दिए गए हैं, ये हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी की टूटी हुई दीवारों को हम अच्छा कर सकते हैं। तो प्रभु आज हमें लूत के द्वारा क्या बता रहे हैं? लूत ने एक डिसीजन लिया, लूत को एक ऑफर दिया गया। अब्राहम ने लूत को बोला कि भाई देख, तेरे और मेरे लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, हमारे फैमिली के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और ये इसलिए ताकि हमारे बीच में लड़ाई ना हो, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। यहां पर लूत ने क्या करा? लूत ने अपनी आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, क्योंकि उसको तो ऑफर मिला था, तू जहां चाहे वहां जा सकता है, वो जगह तेरी हो जाएगी। हालेलुया। यहां पर लेकिन उसने एक गलती करी, उसने अपनी आंखों से देखा और चीजें उसे बहुत अच्छी लगी। उसने बाहरी अपीयरेंस को देखा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि शमूएल जब यिशै के बेटों के पास गया कि उसको राजा का सिलेक्शन करना था, उसे उन लड़कों को देखना था और परमेश्वर की आवाज को सुनना था। देखना हमारी नजरों से हो, लेकिन समझना परमेश्वर की आवाज से हो। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा। हमारा देखना अपना हो, लेकिन हमारा समझना और हमारा डिसीजन लेना हमेशा परमेश्वर की आवाज पर निर्भर हो। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? यहां पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। आप दुनिया में बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं, वो चीजें बहुत सुंदर दिखती हैं। हव्वा ने भी जब उस फल को देखा तो वो आंखों को बड़ा लुभावना था, लेकिन हव्वा को क्या हुआ? वो उस फल के कारण पाप में गिर गई। उसके पाप में वो आदम भी फंस गया और उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। आज आंखें आपको और मुझको धोखा दे सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज अगर आप सुने तो आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें बन सकती हैं। हालेलुया। आज खुदा का वचन भी कहता है कि परख की नजर मांगो, परख की आत्मा मांगो। आज हर एक पर ऐसे ही विश्वास मत कर लो, ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। आज जो बातें आप YouTube पे सुनते हैं, आज जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, मुझ पर भी भरोसा मत करिए, लेकिन आप जो वचन से सुनते हैं उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एनालाइज करिए और तब डिसीजन लीजिए। लूत ने एक डिसीजन लिया। लूत ने अपनी आंखों को उठाया, यरदन नदी की पास उसने एक तराई को देखा, एक वैली को देखा, और क्या देखा कि वो वैली जो है वो बहुत हरी भरी है। उसको आंखों से देखने में, उसको डिसीजन लेने में उसको जरा सी भी ये नहीं लगा कि मैं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूं। और यहां पर उसने क्या करा? उसने एक जगह को चुना, और वो जगह कौन सी थी? सदोम और अमोरा। सदोम और अमोरा ये वो जगह है मेरे प्रियो जो लूत ने सिलेक्ट करी, लेकिन परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया। हालेलुया। क्यों नाश कर दिया? क्योंकि उस जगह बहुत पाप था। आज आप और मैं इस दुनिया में चल रहे हैं जिसे पूरी तरीके से शैतान ने अट्रैक्टिव बना दिया है। आज अगर मैं आपको करेला खाने को दूं, मैं आपको करेला दूं और मैं बोलूं सर इस करेले को खा लीजिए, आप कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कड़वा है, आपको पता है कि उसका टेस्ट बहुत ही बेकार है, कड़वा है। लेकिन अगर मैं उसी करेले को चॉकलेट में डिप करके उसके ऊपर बहुत सारी मीठी मीठी वो जेम्स लगा के उसे रंग बिरंगा बनाकर अगर मैं आपको दूं, आप बेहिचक उसे खा लेंगे। आज इसी तरीके से शैतान भी आपको और मुझको भरमाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको भरमा रही हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको आंखों के द्वारा गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती हैं। इजीली हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और लूत ने भी ऐसा ही किया। लूत ने एक गलत डिसीजन ले लिया, और क्या हुआ आगे देखिए क्या लिखा है। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। 12वीं वर्ष में लिखा है, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े ही दुष्ट थे और पापी थे। ओ माय गॉड। आज आपकी और मेरी नजरें कुछ लोगों को अच्छा बता रही हैं।
आज आपकी और मेरी नजरें किसी एक लोकेशन को आज अच्छा महसूस कर पा रही हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आप कोई नई लोकेशन पे आज आप अपने घर को बनाना चाहते हैं, खुदा से प्रार्थना करिए। आज आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना में रखिए। आज हर एक बात को परमेश्वर के पहले सामने उसके हाथों में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मुझे क्या लेफ्ट जाना है या मुझे राइट जाना है। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि तुझे कहां चलना है। लेकिन लूत ने परमेश्वर से नहीं पूछा। लूत ने परमेश्वर से नहीं पूछा। उसने क्या कहा? उसने अपनी आंखों पर विश्वास किया और उसने जो तराई देखी थी वो तराई बहुत सुंदर थी। वो देखने में बड़ी हरी भरी थी, पानी भरपूर था, सिंचाई के लिए बहुत अच्छी थी। उसे क्या लगा, मैं यहां पर बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं यहां पर रिच हो जाऊंगा, मेरी पुश्तें यहां पर आराम से रहेंगी। लेकिन अगर आप 13th वर्स को पढ़ें, जहां पर उसने अपना तंबू गाड़ा, जहां पर उसने बोला कि अब मैं यहां पर मैं ले ओवर करूंगा, अब मैं यहां रुकूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये जगह बहुत अच्छी है ना। लेकिन सदोम के लोग जिस जगह पर लूत ने अपना डेरा खड़ा किया, उस जगह के बारे में लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट थे और वो बड़े पापी थे। ओ माय गॉड, लूत तो गलती कर रहा है। लूत एक ऐसी जगह जा रहा है जिसे वो सोचता है कि वो बहुत सुंदर है। उसे वो लग रहा है कि वो जगह मेरे लिए फ्रूटफुल है। लूत को लग रहा है क्योंकि उसने प्रार्थना किए बिना एक डिसीजन ले लिया, उसने परमेश्वर से पूछे बिना एक डिसीजन ले लिया। मेरे प्रियो, आज हमारे डिसीजंस क्यों फेल हो जाते हैं? हम अपनी जिंदगी में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से पूछे बिना हम आगे की ओर भागने लगते हैं। आज आपको और मुझको क्या करना है? हमें सबसे पहले रुकना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। अभी आगे मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या हुआ। यहां पर वो रहने तो लगा, लेकिन यहां पर जब आप 14 चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहां पर एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और यहां पे बहुत सारे राजाओं ने मिलकर सदोम और अमोरा के ऊपर अटैक कर दिया। और उनको जो जगह जो लूत को बड़ी पसंद आ रही थी, जो लूत को लग रहा था कि यहां पे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां तो मैं बड़े चैन से रहूंगा, यहां मैं बड़े आराम से रहूंगा, उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर उस जगह तुझे भेजना चाहता है या नहीं भेजना चाहता है। आज आपके और मेरी जिंदगी के कुछ डिसीजन आपको और मुझको मौत की ओर ले जा रहे हैं। आज आपके और मेरे गलत डिसीजंस आपको और मुझको फेल कर रहे हैं। आज ये गलत डिसीजंस हैं जिनके कारण हम रो रहे हैं। आज ये डिसीजंस हैं, गलत डिसीजंस हैं, प्रार्थना किए बिना लिए गए डिसीजंस हैं जिनके कारण हम पनप नहीं पा रहे हैं। हमने क्या करा है? अपनी जिंदगी का पौधा हमने ऐसी जगह पे बो दिया है, वो एनवायरनमेंट में हम अपने आप को ले गए हैं जो एनवायरनमेंट आपके लिए और मेरे लिए बना ही नहीं है। हम ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको आज अपनी वर्शिप के लिए चुना है। लेकिन आज अगर हम गिटार उठाकर हम दुनियादारी की बातों में लगे हुए हैं, आज हम अपनी चीजों को, अपने टैलेंट्स को, अपने घर को, अपने बच्चों को अगर हम दुनियादारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कभी भी पनप नहीं सकते। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, आप अपने द्वारा चुने गए उन एरियाज में जो आपने चुने हैं, हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। आज आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है। देखिए, अगर मैं आपको 13 के 14th वर्स को पढ़ाऊं तो यहां पे लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से एक बात कही। अब देखिए, परमेश्वर की आवाज जब आती है तो वो आपके लिए और मेरे लिए सक्सेस अपने आप लेकर आती है। ये सक्सेस इजी होती है, इसमें आपको और मुझको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता और बरकतें आने लगती हैं। हालेलुया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके बाद यहोवा ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम अपनी आंखें उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वो तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। देखिए, लूत ने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन उसको मुसीबत में ले गया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आवाज का वेट करता रहा, वो परमेश्वर के लिए रुका रहा। आज अगर आपसे कोई चीजें ले जाना भी चाहता है तो उसे ले जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके विषय में करी हैं उन्हें परमेश्वर जानता है, और वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। तो क्या आज आपको भरोसा नहीं कि परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, या परमेश्वर ने जो आपके लिए लाइफ पार्टनर रखा है, वो सबसे अच्छा होगा। वेट फॉर द लॉर्ड, वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए इत्मीनान से रुके रहिए। परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, हम जल्दबाजी करते हैं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अभी जाके मुझे वो गाड़ी लेनी है, और हमने पैसा खर्च कर दिया, हमने वो गाड़ी ले ली, हमने घर ले लिया जो परमेश्वर की नजर में गलत था। अब हम दुख उठा रहे हैं। आज आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है, वी मस्ट प्रे टू गॉड। सबसे पहले हमें वचन से परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है। आज अमीर बनने के चक्कर में आज बहुत से लोग जो हैं वो गलत डिसीजंस ले रहे हैं। आज बच्चे, जवान लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी में गलत डिसीजंस ले रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताता हूं यहां पे क्या हुआ। लूत जिस जगह गया वहां भयंकर लड़ाई हो गई, और वहां पे उसको इतना दुख उठाना पड़ा कि जितनी धन संपत्ति लूत ने जोड़ी थी, वो सारी धन संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी को वो लोग लूट के ले गए। उसकी वाइफ नमक का खंबा बन गई। उसको इतना फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा। क्योंकि वो डिसीजन खुदा के अकॉर्डिंग नहीं था। और ये इंसान जो चुपचाप खड़ा है, जो कह रहा है मेरे लिए खुदा करेगा, मैं खुश हूं, मेरे लिए खुदा जो करेगा वो अच्छा करेगा। अब्राहम, वो परमेश्वर का इंसान, वो परमेश्वर का जन, परमेश्वर का फ्रेंड, वो आज खुदा की दी हुई उस जगह पे खड़ा है। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने ना किसी चीज पे देखा, ना उसने किसी का कोई कमेंट सुना, ना उसने किसी की कोई बात सुनी, सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनी। और जब परमेश्वर की आवाज आई तो परमेश्वर ने बोला, तू जहां खड़ा है वहां से चारों ओर दृष्टि कर, जहां तक तेरी नजर जाती है वो पूरा क्षेत्र तेरा है। और जमीन पे देख, यहां पर जो धूल के किनके हैं, अगर उनको कोई गिन सकता है तो तेरे वंशज को वो गिन सकता है। आज जरा सीखने की जरूरत है। आपको और मुझको प्रार्थना करके डिसीजन लेने की जरूरत है। हमें पेशेंटली रुकने की जरूरत है। जल्दबाजी ना करें अपनी लाइफ में, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें, उतावलापन ना करें। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे, मैं एक वर्स आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे पहला तिमोथी निकालिए मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फर्स्ट तिमोथी और उसका 6वां अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6। थैंक यू जीसस। और मैं आपके लिए यहां से पढ़ता हूं, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और 6वीं वर्स मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जरा आप मेरे साथ निकाल लीजिए, आई विल वेट फॉर यू। और यहां पे देखिए, इस कलाम को मैंने जब शुरू में आपको बताया कि बाइबल की जो रचना है वो परमेश्वर के द्वारा ही करी गई है। और परमेश्वर ने आपको और मुझको बाइबल क्यों दी है? ताकि हम सिद्ध बने, परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें। तो सुनिए, देखिए यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है पहला तिमोथी उसका चैप्टर 6 एंड वर्स 6 से लेके मैं 10 तक पढ़ूंगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। संतोष, पेशेंस के साथ, हालेलुया। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने
और पहनने को हो तो इन्हीं पर आपको और मुझको संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत सारे लोगों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। आज आपको और मुझको किस में चलना है? गॉडलीनेस में चलना है। आज आपको और मुझको किस में चलना है? परमेश्वर की आवाज में चलना है। परमेश्वर की आवाज आज आपको और मुझको सक्सेस देगी। हालेलुया। गलत डिसीजन ना लें अपनी लाइफ में। एक कदम आप मूसा की बात को ध्यान रखें। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने एक बात कही। मूसा ने क्या कहा कि हे खुदा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अगर आप मेरे साथ नहीं तो मैं एक कदम भी आगे ना जाऊंगा। क्या आज आप और मैं कह सकते हैं? क्या आज आप और मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस क्या हम खुदा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं? क्या इसमें मुश्किल है? अरे आपको और मुझको रुक कर, अपनी आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़ के हमें सिर्फ परमेश्वर से पूछना है कि ए खुदा, मैं क्या करूं? ए मेरे खुदा, मुझे बता। मेरे पिता, मेरे जीसस पापा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बता कि मैं क्या डिसीजन लूं। मैं आगे जाऊं, रुक जाऊं, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करूं या मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई करूं, या मैं इस बच्चे से, इस लड़के से या इस लड़की से शादी करूं या ना करूं? खुदावंद आप मुझे बताइए। परमेश्वर की आवाज कभी भी गलत नहीं होगी। आज आपको और मुझको धीरज से चलना है, गलत डिसीजन से बचना है। मेरे प्रियो, जब लूत की तरफ आप और मैं देखते हैं, और देखिए मैं आपको जेनेसिस की एक वर्स पढ़ाऊं, वहीं उत्पत्ति 14:12, उत्पत्ति 14:12, 11 और 12 में आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति 14:11 और 12। ये लूत के साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी वाइफ नमक का खंबा बन गई, उसके बच्चे, उसकी बेटियां, उसके दामाद, उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर हुआ, उनको बंदी बना लिया गया, उनकी सारी धन संपत्ति को लूट लिया गया। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 14 के 11 और 12 में देखिए क्या लिखा है। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वो लेकर चले गए। माय गॉड, किडनैप्ड। लूत को किडनैप कर लिया गया। आज आपको और मुझको भी शैतान किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वो सबसे पहले आपकी और मेरी आंखों को अट्रैक्शन में डुबा देता है। आज आप और मैं आउटर अपीयरेंस ना देखें। आज आप और मैं भारी जिंदगी या दुनियादारी की जो चमकदार चीजें हैं उनको ना देखें, लेकिन उस चमक में अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे बताइए कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। देखिए यहां पे क्या हुआ। एक तराई जिसे लूत ने देखा कि वो बहुत अच्छी है, एक वैली जो बहुत हरी भरी दिख रही थी, एक वैली जो बहुत ही ज्यादा, एक ऐसा पॉइंट था जहां पे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था। लेकिन देखिए यहां पे क्या हुआ, उसको भी ले गए, उसकी भेड़ बकरियों को भी ले गए, उसकी बेटियों को ले गए, उसके दामाद को ले गए, उसकी वाइफ को ले गए, पूरे घर को किडनैप करके ले गए और उन्हें बर्बाद कर दिया। आज एक गलत डिसीजन आपकी और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। आज आपको और मुझको इस वचन के द्वारा खुदा ऐसी अकल दे, ऐसी विजडम दे कि हर चीज में आप और मैं सही डिसीजंस लेना सीख जाएं। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जब हर वक्त खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूं, तो परमेश्वर भी इंतजार करते हैं कि हम डिसीजन लेने से पहले हम खुदा से पूछें, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे बड़े हैं। जब हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं, जो हमारे जमीनी पेरेंट्स हैं, तो आसमानी खुदा का आदर करना
कितनी बड़ी बात है। मेरे प्रियो, आज हमें धीरज के साथ चलना है और हमें हर डिसीजन खुदा से पूछ के लेना है, नहीं तो हम ऐसे जंजाल में फंस जाएंगे, नहीं तो हम ऐसी परेशानियों में फंस जाएंगे जिससे हमारा जीना, हमारे परिवार का नुकसान, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान और हमारी स्पिरिचुअलिटी का नुकसान, सारी चीजें खराब हो जाएंगी अगर हम डिसीजन अपनी आंखों के द्वारा लेंगे। अगर डिसीजन लेना है तो इन आंखों को बंद करके, दुनिया की चीजों को हटा के परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा सही डिसीजन लें। हालेलुया। इस कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने से आप सब लोगों को और मुझको बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये वक्त होगा जब हम अपने प्रिय जनों के लिए, अपने लोगों के लिए हम दुआ करेंगे ताकि हम जिंदगी में सही डिसीजंस को ले सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए, हम सबसे पहले हम दुआ करते हैं भाई सुनील सोलोमन के लिए। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आज आपने अपने बेटे सुनील को पिता चंगाई दे दी है और हम दुआ करते हैं प्रभु आप उनको बहुत बरकत देना, बहुत आशीष देना मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं भाई विश्वजीत हेनरी के लिए, प्रभु आप उनको उनकी जॉब में और तरक्की देना। भाई विश्वजीत के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु आप उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे खुदावन यीशु मसीह आप अपनी बरकतों का हाथ बनाए रखना मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आज हम सबके परिवार, आज हम सब लोग, चाहे मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं आपका परिवार खुदा में खुश रहे। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज हम सबको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करिए प्रभु जी, मदद करिए। कई बार हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, हम दुनिया की टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं। हे मेरे पिता, हम सबको सही डिसीजन लेने की आशीष दीजिए, विजडम से भरिए मेरे परमेश्वर। हम दुआ करें पिता परमेश्वर अपने सब भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जी आज आपके नाम से पिता परमेश्वर जितने लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु, जितने लोग बीमार हैं, मैं खासकर दुआ करता हूं जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि अपने उन बच्चों की सुधि ले जो आईसीयू में हैं, जो पिता परमेश्वर कैंसर पेशेंट्स हैं प्रभु जी, आप उनको अपनी अच्छी हेल्थ देना मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मेरे लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे बच्चों के लिए जो अपने एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं। लॉर्ड फिल देम विद योर विजडम। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लें। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं, इस आगे आने वाली जनरेशन के लिए दुआ करता हूं प्रभु कि ये सारे बच्चे दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से बचें। खासकर मैं दुआ करता हूं ये फोन और टीवी और इन सारे डिस्ट्रैक्शन से पिता परमेश्वर हमारे बच्चों को पिता दूर रखना, संसार की नेगेटिव बातों से बचाना मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं भाई सितांशु वेस्ली के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवार पे, भाई सितांशु वेस्ली के परिवार पे खुदा एक बड़ी आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आप बहन विजेता ठाकुर को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरना और अपने वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु कि आज आपके नाम से प्रभु बड़ी बरकत आने पाए। मैं दुआ करता हूं बहन संजना के लिए, खुदावन यीशु मसीह आज जितने लोग ऑनलाइन हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज आपको एक काम दे रहा हूं। हमारी एक बहन है संजना और उसकी छोटी सी उम्र में उसको डायलिसिस होता है। मेरे खुदावंद, मैं आज तेरे नाम से दुआ करता हूं प्रभु, क्योंकि बाइबल में आपके वचन में लिखा है कि इंसान से तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। हम दुआ करें बहन संजना के लिए कि वो हील हो जाएं। प्रे फॉर सिस्टर संजना कि उनका डायलिसिस होना बंद हो जाए, उनकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन करने लगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना की जिंदगी में प्रभु चंगाई आ जाए।
हम प्रार्थना करें बहन वंदना के लिए। पिता परमेश्वर, उनके शरीर के ऊपर पिता जो इस समय कष्ट है, जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन उनको हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम से बहन वंदना, सैमुअल बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेरे खुदा आप अपनी बड़ी आशीष देना, क्योंकि खुदावन हम विश्वास करते हैं, हम पिता आपके बेटे और बेटियां हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपके नाम में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर चंपा दयाल के लिए प्रभु जी, मैं उनके कान के लिए दुआ करता हूं। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उनके कान में जो हियरिंग जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह आप उनको ठीक करना। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु सिस्टर नेह टंडन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर नेह टंडन के लिए, सिस्टर तामरा के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सिस्टर नेह टंडन और सिस्टर तामरा, उनकी बेटियों पे खुदा आपकी ग्रेस उतरने पाए। प्रभु जी, दुनिया के दुख से बचाना, परेशानियों से बचाना और होने देना कि प्रभु आज आपका वचन हमारे लिए एक बड़ी महिमा कारण बनने पाए। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी के लिए आप प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और अपने घर के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए, प्रभु जी आप उनको अपने वचन के द्वारा अपनी रोशनी से भरना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर विनीता दास के लिए, प्रभु जी बहन विनीता दास को, हाँ जी सिस्टर विनीता दास, उनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हर दुख दूर हो, हर परेशानी दूर हो। आज पिता हम बहुत सी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिसे कोई नहीं समझ सकता। हे मेरे परमेश्वर, हम आपके सामने अपनी अनकही दुआओं को रखते हैं मेरे परमेश्वर, हम उन दुआओं को रखते हैं जिन्हें हम लोगों के सामने बोल नहीं सकते। हाँ मेरे खुदा, हम उन प्रार्थनाओं को आपके कदमों में रखते हैं, प्रभु बरकत दे। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर एलिजाबेथ फ्रांसिस के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर एलिजाबेथ फ्रांसिस प्रभु यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाएं। ओ मेरे परमेश्वर, मैं सिस्टर सरोज के लिए प्रार्थना करता हूं, सिस्टर सरोज गार्डनर, हे मेरे खुदा आप उनको, उनके परिवार को, उनकी जिंदगी को ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। हाँ जी मेरे खुदावन, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जिसके नाम में पिता जिंदगी है, जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में चंगाई है, उस नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु की महिमा उतर आए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, प्रभु जब तेरी बेटी अनीता लोगों के लिए प्रार्थना करती है प्रभु आप उनको आशीष देना, होने देना पिता। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक बेटा, हर एक बेटी प्रभु यीशु के नाम में आशीष पाए, शांति पाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आज जितनी जगहों पर खुदावंद आपके द्वारा आपके बच्चे ऑनलाइन आपके वचन का प्रचार करते हैं, मैं हर एक पास्टर के लिए दुआ करता हूं, हर एक परमेश्वर आपके सेवक के लिए दुआ करता हूं जो बीमारी में भी प्रभु आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं। मैं भाई संजय गुप्ता के लिए प्रार्थना करता हूं, मैंने उनको देखा बीते दिनों, उनकी तबीयत खराब थी लेकिन तब भी वो खुदा के कलाम को प्रचार कर रहे थे। मेरे खुदा आप अपने सेवक ब्रदर संजय गुप्ता को खुदावन बड़ी आशीष देना, उनको ऐसी हेल्थ देना मेरे परमेश्वर कि वो कभी कमजोर ना हो और खुदावन यीशु के नाम में बढ़ते जाएं। ओ लॉर्ड जीसस, हम इन सारी दुआओं को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करके एक साथ दुआ करें। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की, गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और खूब आशीष पाएंगे। In Jesus' name we pray. Amen. Good night.